हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन यानी कि राइटिंग सेक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे। थोड़ा सा आपको सिलेबस बताते हैं कि क्या क्या हम लोग को बच चुका है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, इंग्लिश में। क्योंकि बहुत सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए। फ्लेमिंगो का बस एक चैप्टर बच रहा है, विस्तास का 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और ग्रामर सेक्शन में थोड़ा सा आज एक कंप्लीट करेंगे। तो ये आप लोग का सिलेबस है जो ग्रामर सेक्शन का। रीडिंग कंप्रहेंशन पैसे ही इसमें बताएंगे, कुछ खास है नहीं। नोट मेकिंग सब रेटिंग पढ़ा दी है, लेकिन फिर भी अलग से बता देंगे। पिछले बार पढ़ा तो वीडियो बनाया हुआ, लेकिन फिर भी। और लेटर टू एडिटर पिछले बार बता दिए थे। आज हम लोग ऑफिशियल लेटर देखेंगे। आप लोग का ग्रामर पोर्शन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फ्लेमिंगो के लास्ट लेसन कंप्लीट है, लोस्ट कंप्लीट है, डीप कंप्लीट है, और राइटर बचा हुआ है, ठीक। इसके बाद पोएट्री सेक्शन मदर 66 कंप्लीट है। एलिमेंट्री स्कूल दो बार इधर है और बचा हुआ। उसके बाद टेक्स्ट बुक थर्ड लेवल किंग खत्म है। इसके बाद जॉइनी टू इंड, उसके बाद इन्हें भी, ठीक है। एक एक करके पहले ग्रामर, एक लिटरेचर, एक ग्रामर, एक लिटरेचर करेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं कि ऑफिशियल लेटर क्या होता है। लेटर टू एडिटर तो देख लिए, अब बात करेंगे आज ऑफिशियल लेटर का, ठीक है। और अगर लेटर टू एडिटर नहीं पढ़े होंगे तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा। अब बोलिएगा भैया कैसे क्वेश्चन देगा इसमें, हम लोग कैसे देगा, पता नहीं कैसे देगा, लेकिन हम लोग को डीप में पढ़ लेना है। लिखने के लिए तो नहीं देगा, लॉन्ग में तो एक क्वेश्चन देना ही है, तो एक में शायद ग्रामर से देगा या फिर कैसे देगा, मॉडल सेट आएगा तभी पैटर्न पता चलेगा ना। इस बार का पैटर्न चेंज है, पहले जैसा है नहीं, बहुत प्रीवियस ईयर वैसा भी नहीं है। अब क्या देगा, कहाँ से लेटर देगा, ऑफिशियल केवल एमसीक्यू देता है। अब लिखने के लिए देगा तो मॉडल सेट आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन अभी हम लोग पढ़ लीजिए, वो देखा जाएगा जैसा होगा वैसा, ठीक है। अभी डिटेल में पढ़ लेना है, फॉर्मेट वगैरह लेटर वगैरह देख लेना है, 1-2 को पढ़ लेना है। उसके बाद कोई दिक्कत होगा तो बताइए कि हाँ भाई दिक्कत हो रहा है। अब लिखने के लिए नहीं देगा, चांस कम, कैसे लिखने के लिए देगा। 2-2.5 नंबर में लेटर नहीं ना दे, लॉन्ग में दे सकता है, तो पता नहीं क्या करेगा, ठीक है। तो अगर लॉन्ग में उसको देगा तो फिर लिटरेचर से क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो देगा नहीं, लिखने के लिए नहीं देगा। क्योंकि लिटरेचर से 2 क्वेश्चन लॉन्ग में रहेंगे, एक आपका विस्तास से रहेगा, एक आपका फ्लेमिंगो से रहेगा, ठीक है। तो नहीं देगा, इसे खाली केवल याद रखिए फॉर्मेट वगैरह, बस उतना ही काफ़ी रहेगा, ठीक है। कहीं सेकंड टर्म में क्या करेगा, पैटर्न सेम रखेगा तो उधर क्या होगा तो जैक बोर्ड ही जानेगा। तो आएगा मॉडल, हम लोग को डिटेल में पढ़ लेना, ताकि जो भी होगा तो मॉडल के बाद रिवीजन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस नहीं करना है। लेकिन अभी तो डिटेल में पढ़ना है ना, अभी टाइम है। तो चलिए, तो आज डिटेल में देखेंगे, और नहीं होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 देखेंगे, क्योंकि आज फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता देंगे। और क्या था, ऑफिशियल लेटर में बहुत सारे लेटर आते हैं ना, तो कम से कम 2-3 एग्जाम्पल देंगे ढंग से, तब ना समझ पाइएगा, ठीक है। कंपनी लेटर आता है, इसमें बिजनेस लेटर आता है, तो कुछ एग्जाम्पल देंगे, यानी कि 2-3 लेटर इसमें बताएंगे। तो आज ये थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह बता देंगे, टाइम बचेगा तो एक लेटर ही बता देंगे, बाकी अगले दिन नहीं होगा तो और लेटर का प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने PDF में की ओर। तो फॉर्मेट वगैरह देखेंगे, ऑफिशियल लेटर का क्या है कैसे सब कुछ। इससे पहले आपको बताते हैं फॉर्मेट, ठीक है। सैंपल देखेंगे, फॉर्मेट देखेंगे, इसके बाद हाउ टू राइट लेटर सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं ऑफिशियल लेटर, थोड़ा सा इसको, क्या होते हैं ऑफिशियल लेटर थोड़ा सा देख लीजिए डिफिनेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या होता है फॉर्मेट वगैरह, ठीक है। तो डिटेल में हम लोग देख लेंगे भी आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, क्या बोला है थोड़ा सा। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं। एन ऑफिशियल लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मल लेटर। जी हाँ, रिकॉल कर लीजिए, जो फॉर्मल लेटर हम लोग पढ़ लिए तो वह भी एक प्रकार का ऑफिशियल लेटर ही था, और ऑफिशियल लेटर को फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। फॉर्मल लेटर हम लोग देख लिए हैं, तो ऑफिशियल लेटर को फॉर्मल लेटर भी कहा जाता है। तो दोनों सेम हो गए, ऑफिशियल लेटर भी और फॉर्मल लेटर भी सेम हो गए। लेकिन फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर काफ़ी अलग है, और ऑफिशियल लेटर में बहुत कुछ आते हैं, जैसे बिजनेस लेटर, कंप्लेन लेटर, आगे पढ़ेंगे एग्जांपल देंगे, ठीक है। प्रोफेशनल टाइप के जॉब वगैरह के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और उसमें क्या था, लेटर टू एडिटर में हम लोग अपना कुछ आसपास का कोई कम्युनिटी समुदाय में क्या हो रहा है घटना, या कोई प्रॉब्लम के बारे में, कोई मुद्दा इशू के बारे में बताते थे। तो थोड़ा सा लिखने का दोनों का मतलब फॉर्मेट वगैरह अप्रोक्स बोली तो सेम ही है, लेकिन ऑफिशियल लेटर कुछ अलग नहीं, फॉर्मल लेटर ही है, इनफॉर्मल लेटर नहीं होता। लेटर तो 2 ही टाइप का होता है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो ये भी एक फॉर्मल लेटर ही है, ठीक। तो क्या होता है कि ऑफिशियल लेटर जब सो कॉल्ड फॉर्मल लेटर इज एन एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट। तो बोलिएगा क्या लेटर टू एडिटर भी ऑफिशियल लेटर है, तो वो भी ऑफिशियल लेटर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल लेटर को क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर तो भी ऑफिशियल लेटर हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया ना। घर पे तो ऑफिस में भेजना उसको भी, तो वही ऑफिशियल लेटर हो गया। ऑफिशियल लेटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक एक करके जो देखें फॉर्मल लेटर में लेटर टू एडिटर, तो भी ऑफिशियल लेटर ही है, उसको अलग से नहीं देखिएगा। लेकिन उसको थोड़ा सा इन सभी से अलग इसलिए रखते हैं ना कि ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है लेटर टू एडिटर। ऑफिशियल लेटर मतलब कि ऑफिशियल ऑफिस में भेजना है, और लेटर टू एडिटर हम लोग ज़्यादातर कहाँ भेजते हैं, वो भी ऑफिस ही जाता है, लेकिन वह न्यूज़पेपर के में पब्लिकेशन के लिए, लोगों के कल्याण के लिए थोड़ा सा हट के हो जाता है। लेकिन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस दिखिएगा तो नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्टेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन
ऑफिशियल लेटर में खास करके ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, ये सब के लिए बात आता है। लेकिन फॉर्मल लेटर जो हम लोग लेटर टू एडिटर, वो भी ऑफिशियल ही है, ऑफिशियल है, लेकिन लेटर टू एडिटर थोड़ा सा अलग है। उसको माइंड से सोचिएगा तो अलग है, लेकिन फॉर्मेट वगैरह ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत रहते हैं। तो मान कंपनी से कंपनी की बात करना है तो ऑफिशियल लेटर हो गया। तो कंपनी से कंपनी, तो कंपनी अपना डिटेल देगी, दूसरा कंपनी के बारे में अपना डिटेल देगी, ठीक है ना। लेकिन हम लोग को कोई न्यूज़पेपर में लिखना है तो ऑफिशियल लेटर तो भी हो गया, लेकिन उसमें हम लोग उतना डिटेल नहीं ना देंगे अपने बारे में, ज़्यादातर कोई मुद्दा इशू के बारे में देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, ठीक। तो ऑफिशियल लेटर भी क्या है, फॉर्मल लेटर ही है। चलिए, ये जो डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन ए प्रोफेशनल सेटिंग, कोई व्यवसायिक मुद्दा के लिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजते हैं कहीं पर। दिस इज द इसेंशियल मीन्स सच टाइप ऑफ लेटर आर यूज टू एक्सप्रेस द इंटरेस्ट इन ए जॉब। ऐसे लेटर काफ़ी एसेंशियल कब हो जाते हैं, सच टाइप ऑफ लेटर यूज टू एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन जॉब, प्रोडक्ट, सर्विस आर यूज टू कन्वे द मैसेज बिटवीन द बिजनेस इंटिटी। मतलब बिजनेस से रिलेटेड बात होता है, जॉब लेना है हमको, कुछ नौकरी करना है, या कोई मुद्दा के बारे में कुछ डिस्कस करना है, या कंपनी को कंप्लेन करना है कि आपका प्रोडक्ट में इस कमी है, ऐसे में कुछ भी करके, तो कंपनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, तो दिस इज इसेंशियल मीन्स सच टाइप। ये सब टाइप के लेटर में यह काफ़ी इसेंशियल हो जाता है, काफ़ी मतलब कि महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन, ऑफिशियल लेटर, ठीक है, ये सब मुद्दा में। चलिए, सब ऑफिशियल लेटर आल्सो कॉल्ड क्या है, ट्रांजेक्शन इन नेचर। ट्रांजेक्शन यानी कि लेन देन का काम होता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस टाइप के ऑफिशियल लेटर यानी कि सब ऑफिशियल लेटर आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजेक्शन इन नेचर, नेशन में ट्रांजेक्शन होते हैं। व्हेन द कम्युनिकेशन इज टू बी कन्वे एमोंग एम्प्लॉय और क्या है, एम्प्लॉइज। कम्युनिकेशन या बातचीत जो भी होता है तो है ट्रांजेक्शन, लेन देन, बातचीत, तो यही सब का बात हो रहा है। तो इस टाइप में यहाँ पे आ जाता है। और साथ में एमोंग द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में क्या बात हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन, क्या कम्युनिकेशन, क्या लेन देन, तो उसी टाइप का हमको लेटर लिख के और बात करते हैं, अपने बात को रखते हैं, या फिर जो भी हमको रिक्वायरमेंट होता है उसके अनुसार अकॉर्डिंग डिमांड करते हैं जो भी लेटर में हम लोग। तो फॉर्मल लेटर इज ऑल्सो हैज़ वेल। तो फॉर इंस्टेंस देखेंगे, अगर फॉर्मेट वगैरह देखेंगे ना, लेटर वगैरह देखेंगे, तो थ्योरेटिकल पार्ट है, उतना समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि थ्योरी उतना डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश करिए। जैसे कि एमोंग द एम्प्लॉय फॉर्मल लेटर, फॉर इंस्टेंस देखिए एग्जाम्पल में देखिए, एप्रिसिएशन लेटर यानी कुछ प्रशंसा करना है, कंपनी वगैरह के बारे में बताना है, तो वो आ गया आपको ऑफिशियल लेटर में। फिर वार्निंग लेटर, चेताना, उसके बाद फिर उसके बाद वार्निंग लेटर के बाद अपॉइंटमेंट लेटर और एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिशियल लेटर, ठीक है। तो एक सेकंड, ठीक है, लेटर हो गया कंप्लेन लेटर, एग्जाम्पल ऑफिशियल लेटर, यहाँ तक। ऑफिशियल लेटर एल्सो यूज टू बिटवीन क्या है, कंज्यूमर एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। इसका यूज और किया जाता है कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इस लेटर को लिख के हम लोग यूज, कंज्यूमर उपभोक्ता और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था हो, तो उन दोनों के बीच में कोई लेटर वगैरह का लेन देन होता है, तो यहाँ पर भी ऑफिशियल लेटर ही काम करता है, ठीक। कोई भी सूचना का लेन देन होता है। रिगार्डलेस ऑल द ऑफिशियल लेटर मस्ट फॉलो द फॉर्मल कन्वेंशन ऑफ ड्राफ्टिंग ए लेटर। रिगार्डलेस मतलब के बावजूद जितने भी ऑफिशियल लेटर होते हैं, कुछ भी हो जाए, वो किसको फॉलो करते हैं, कन्वेंशन ऑफ ड्राफ्टिंग लेटर, यानी कि फॉर्मल कन्वेंशन में होता है परंपरा, रीति रिवाज। तो जो फॉर्मल लेटर में हम लोग रीति रिवाज यानी कि जो भी हम लोग फॉर्मेट देखे थे लेटर टू एडिटर, उसी टाइप का फॉर्मेट को यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक। सच है एडहरिंग टू रूल्स ऑफ राइटिंग इंग्लिश एज वेल एज हैविंग ए फॉर्मल स्ट्रक्चर। जैसे कि वहाँ पर हम लोग जैसे कि एडहरिंग कर रहे हैं, एडहरिंग मैंने कहा था पालन करना होता है, तो जो भी हम लोग उसमें पालन किए थे फॉर्मल लेटर में, तो यहाँ पर भी वही रूल्स रेगुलेशन क्या करना है, आपको पालन करना है, ठीक। फॉर्मल स्ट्रक्चर फर्दर मोर, और आगे क्या करना है, फॉर्मल लेटर एल्सो टाइप ऑफ अपोज टू बीइंग हैंड रिटन, मतलब इसमें आप जो मन से मतलब जैसे में तैसे नहीं लिख सकते, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए इसमें। एंड एल्सो द ऑफिशियल लेटर सर्व एज द लीगल रिकॉर्ड्स ऑफ इंपॉर्टेंस और इवेंट्स अकरेंस एंड एल्सो ऑफिशियल लेटर आर द सर्व एज लीगल रिकॉर्ड्स, कुछ कानूनी रिकॉर्ड्स वगैरह को इंपॉर्टेंस महत्व देता है, कोई घटना हो तो ऐसा, ठीक है, कुछ घटा तो उसमें रिकॉर्ड रहता है। और इस लाइन को समझिएगा, लेटर एलवेज टाइप है अपोज टू बीइंग हैंड रिटन। अपोज टू बीइंग हैंड रिटन मैंने हाथ से लिखा हुआ को अपोज करता है, मतलब हाथ से लिखा हो, सारे लेटर को तो हाथ से ही लिखेंगे, मैंने हाथ से कहने का मतलब अपने आप से जो मुझसे जैसे में तैसे नहीं लिख सकते हैं, आप एक स्ट्रक्चर के रूप में इसको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। हेंस दीज लेटर मस्ट बी ड्राफ्टेड विद प्रेसिजन एंड अनबेंजियस इन माइंड, मतलब साफ सुथरा एकदम क्लियर कट होना चाहिए, माइंड में इसको रख के जैसे में तैसे नहीं लिख सकते। रीड ऑन द एक्सप्लोर द वेरियस फॉर्मेट डिटेल्स गाइडलाइंस एंड द सम सैंपल ऑफ द लेटर। आगे हम लोग कुछ सैंपल वगैरह गाइडलाइन डिटेल देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग आपको बताते हैं, देखिए कुछ नए वर्ड मीनिंग को वहीं पढ़ना, जैसे कि क्या है अनएम्बिजिटी, मतलब सुस्पष्टता, क्लियर, प्रिसाइज मीनिंग वही होता है एकदम प्रिसाइज
होना चाहिए, क्लियर होना, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, और क्या है, सुस्पष्टता। ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग का थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते याद होता है तो क्लियर हो जाता है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, ऑफिशियल लेटर। कुछ कुछ गाइडलाइन है, कुछ गाइडलाइन को देखिए माइंड में रखिएगा। गाइडलाइन वगैरह तो उतना नहीं इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मेट रखता है, लेकिन फिर भी कुछ गाइडलाइन है तो माइंड में रखना होगा। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सेंडिंग ऑफिशियल लेटर is to is to the reader understand the contents of the letter through simple and concise sentences। मतलब सिंपल और कंसाइज, मतलब छोटा रूप में वहाँ पर लिखा होना चाहिए, ऐसे क्रम में भेजते हैं ताकि रीडर जो है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द सेंडिंग ऑफिशियल लेटर इज लेट द रीडर अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ द लेटर थ्रू सिंपल एंड कंसाइज सेंटेंसेस में रहना चाहिए ताकि वो समझ सके। एंड दिस इज नॉट द सेव द टाइम बट इंश्योर द क्लियरिटी एंड कंटेंट। ऐसा करने से ऐसा नहीं कि केवल आपका टाइम बचेगा, साथ ही साथ इसमें क्या होगा ना कि इंश्योर कराएगा क्लियरिटी ऑफ द कंटेंट, क्या लिखा हुआ तो सब कुछ वहाँ से क्लियर होता है। इसीलिए बोल रहा है आप सिंपल में लिखिए और कंसाइज रूप में, छोटे रूप में लिखिए, ठीक है, ताकि रीडर को अच्छे से पढ़ के समझ सके। चलिए, द फर्दर मोर आगे क्या होता है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर मस्ट बी फॉलोड थ्रू द डॉक्यूमेंट। कुछ स्ट्रक्चर माइंड में रखना होगा, जैसे समझने के लिए सेट ऑफ फोन्ट्स होने का, अच्छे फोन्ट्स, ही ना कि मतलब ये क्या बोलते हैं, फोन्ट आप देखे होंगे, मैंने वर्ड किस टाइप से लिख रहे हैं, सिंपल फोन्ट सच है टाइम्स ऑफ न्यू रोमन ऐसे करके, एरियल या फ्लैशी और यूडी फोन्ट मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब फोन्ट आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एगो हम लिखे यहाँ पर देखिए, एगो ए इस प्रकार लिखे, ठीक है, एगो ऐसे करके लिख दिए तो फोन्ट क्लियर होना चाहिए, एगो ऐसे ए लिख दिए, ठीक है, तो फोन्ट क्लियर करने का तो स्पष्ट दिखना चाहिए। तो वैसा जो फ्लैशी मतलब ऐसे चमक रहे इधर से उधर ग्यूडी फोन्ट वगैरह नहीं, अच्छे फोन्ट का यूज करिए जब भी टाइपिंग वगैरह करवाइए। कहीं लेटर है तो हैंड रिटन को अवॉइड करता है, उतना हैंड रिटन नहीं, तो ज़्यादातर टाइपिंग वगैरह करके हम लोग भेजते हैं ना, तो वहाँ पर वही बोल रहा था कि हैंड रिटन तो कुछ एक्स्ट्रा मतलब नहीं लिख सकते, और हैंड रिटन को भी अपोज करता है, यानी कि आपको टाइपिंग करवा के सेंड करवाना होता है कंपनी वगैरह में, तो अच्छे फोन्ट का यूज करिए, इसका मतलब यही हो गया। एंड क्रिएटिंग हेडिंग, एक हेडिंग बनाना होता है, बिंग विद द सेंडर्स नेम एंड एड्रेस फॉलोड बाय द रिसिपिएंट्स नेम एंड एड्रेस, ये सब आगे देखेंगे, फॉर्मेट तो समझ में आएगा। उसके बाद कंक्लूड सैल्यूटेशन देना होगा, कॉमनली यूज टू भी डियर सर डियर मैडम। फिर यूज पैराग्राफ यूज करिए। प्रेसाइज एंड अनवेंशियस, मतलब वही एकदम सुस्पष्टता रूप से, वर्ड मीनिंग ऊपर देखे थे। एक्सप्रेस द मैथड विदाउट द क्या जैरगन और कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, मतलब पूरा घिंच पीच या कॉम्प्लिकेटेड टाइप का नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और यूज़ द कंक्लूडिंग पैराग्राफ लास्ट में आपको देना होगा, समराइज द इंटेंशन ऑफ द लेटर एंड रेसिपिएंट्स टू नो द कोर्स ऑफ द एक्शन ऑफ द टेकन। कहने का मतलब लास्ट में आपको समरी देना है, क्या देना है, दैट लेट द रेसिपिएंट टू नो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन टू टेक और रिस्पॉन्ड, मतलब क्या हमको एक्शन लेना है, क्या हमको रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके लिए आपको लास्ट में कंक्लूजन लिख के देना होगा ताकि जो रीडर है वो समझ सके कि आगे हमको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। चलिए, एड इंक्लूज इफ द रिक्वायर्ड, लास्ट में कुछ आपको लगता है कि हमको देना चाहिए क्लोजिंग, तो लास्ट में दे सकते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। इनक्लोजर मतलब कुछ आप ना इनक्लोजर कर सकते हैं, कुछ घेर सकते हैं, कुछ वहाँ पे राइट में लिख सकते हैं। दिस इंक्लूडिंग द सपोर्ट डॉक्यूमेंट सच द फॉलोइंग क्लोजिंग सिग्नेचर रिगार्ड्स टू रियल सिंसियरली, सब दे सकते हैं लास्ट में। एंड डू इंश्योर द थ्रूली क्या प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग इट, इसको भेजने से पहले आपको क्या करना होगा, एक बार उसको दोबारा रीड कर लेना होगा, तो उसी को बोलता है कि प्रूफ रीड कर लेना होगा। टाइप ऑफ ऑफिशियल लेटर, अब यहाँ से हम लोग का काम का चीज़ आ गया, जो हम लोग लेटर में काम देगा वो सब थ्योरेटिकल टाइप उतना काम नहीं देता है। हाँ, हैंड रिटन को अपोज करता है, तो इसको माइंड में रखिएगा, ज़्यादातर हम लोग टाइपिंग वगैरह करके भेजते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो टाइपिंग में अच्छे फॉन्ट वगैरह क्या बोल रहा है, देखिए बहुत सारे एग्जांपल है, तो 2-3 एग्जांपल कब से देंगे ना। अब क्या है, अप्रिसिएशन लेटर प्रशंसा करने वाले, उसके बाद रेजाइनेशन लेटर रिजाइन करना है तो भी काम देगा, वार्निंग लेटर चेताना है तो भी काम देगा, कवर लेटर भी होते हैं, उसके बाद कंप्लेन लेटर भी होते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल थैंक यू नोट्स होते हैं, लेटर्स ऑफ इंटरेस्ट हो गए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट हो गए, लेटर्स ऑफ क्या रिकमेंडेशन हो गए। तो इतना सारे लेटर में आपको कवर लेटर एक आता है, कवर टाइप मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कवर लेटर भेजना होता है कहीं पे ना, तो अपना बात वगैरह लिख के कुछ भेजते हैं। कवर लेटर दूसरे टाइप का लेटर होता है। तो ये सब एग्जांपल इसके हो गए, जैसे कुछ लेटर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ कवर करके उसको भेजा जाता है, कवर लेटर। तो ये सब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कंप्लेन लेटर, और एक बिजनेस लेटर यहाँ पे नहीं दिया है, बिजनेस लेटर भी है, ये रिजाइनेशन लेटर भी है, ये सब लेटर हम लोग कुछ देख लेंगे। तो पहले देख लेते हैं सबसे फर्स्ट में, कुछ तो देखना ही होगा, वीडियो चलिए चल रहा है आप लोगों का। ऑफिशियल लेटर फॉर्मेट, पहले फॉर्मेट को देख लीजिए, सिंपल फॉर्मेट है लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है। जो फॉर्मेट हम लोग फॉर्मल लेटर में देखे तो वही फॉर्मेट रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में। कैसे डिटेल में कि पहले देखिए, सेंडर नेम तो हम लोग जानते हैं कि सेंडर एड्रेस, तो सेंडर नेम भेजना होगा। उसके बाद सेंडर का डिजाइनेशन, पद आप कौन से पद पे हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप कंपनी से कंपनी ज़्यादातर बातचीत होती है तो आपका कंपनी का नाम क्या है, कौन संस्था है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एड्रेस, कहाँ पे आपकी कंपनी है, कहाँ पे आपकी संस्था है, इस टाइप के। तो सेंडर एड्रेस है तो हम लोग सेंडर एड्रेस जब लेटर टू एडिटर लिखते थे तो थोड़ा सा अपने बारे में लिख दिए, लेकिन आपको अपने
बारे में तो लिखना ही है, आपको कंपनी के बारे में, कंपनी कहाँ पे है सब कुछ बताना होगा। मैंने सेंडर एड्रेस डिटेल में देना होगा, ठीक, डिटेल में देना होगा। और डिटेल में देने के साथ साथ उसके बाद हम लोग डेट लिखते थे, तो यहाँ पर उसके बाद आपको डेट है तो डेट आपको लिखना होगा। उसके साथ जहाँ पे भेज रहे हैं तो वहाँ पर भी सारे डिटेल कि किसको भेज रहे हैं, रेसिपिएंट नेम, उसके बाद रेसिपिएंट का डिजाइनेशन, उनका पद क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी में आप भेज रहे हैं, ठीक है। रेसिपिएंट का जॉब टाइटल अगर है रिक्वायर्ड तो वहाँ पे दे दीजिए कि टाइटल में आपको मतलब कि किस पद पर है, क्या उनका जॉब है, तो उनके बारे में पूरा डिटेल लिखना है और अपने बारे में भी पूरा डिटेल देना है। तो सेंडर एड्रेस, डेट और रिसीवर एड्रेस, यही ना फॉर्मेट था, यही फॉर्मेट था। तो सब कुछ फॉर्मेट सेम है, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं डिटेल में हो जा रहा है, ठीक। इसके बाद क्या करना होगा, नेम के बाद उसका डिजाइनेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिजाइनेशन जो भी होगा। इसके बाद डियर सर, तो हम उसके बाद सैल्यूटेशन देते थे, तो सैल्यूटेशन में डियर सर, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट में यहाँ पे चेंजिंग है। पहले क्या करते थे, थोड़ा सा अंदर क्या हो गया कि उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देते थे उसमें, लेकिन उसके बाद डियर सर होगा लास्ट में, मतलब कि सैल्यूटेशन बाद में। यहाँ पे उल्टा है, पहले आपको सैल्यूटेशन देना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट देना होगा। सैल्यूटेशन में डियर सर, उसके बाद सब्जेक्ट। थोड़ा सा चेंजिंग है, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा ना। ऑफिशियल में लेटर टू क्या बोलते हैं, वो भी तो ऑफिशियल ही लेटर है, लेकिन लेटर टू एडिटर और बाकी और अदर ऑफिशियल लेटर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे आगे पीछे है ना, सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते थे डियर सर, डियर मैडम, जो भी सर। तो यहाँ पे उल्टा है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। ये नया पैटर्न में डाल दिया है, इससे पहले ऐसे नहीं था, पहले सिमिलर था लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक। तो न्यू पैटर्न के तहत चलिए बॉडी ऑफ द लेटर, उसके बाद बॉडी देना है, फिर क्लोजिंग साइन, उसके बाद सेंडर का नेम, लास्ट में सिग्नेचर जो होता है तो यहाँ पे लिख देना होगा। तो बाकी फॉर्मेट तो सेम ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे फॉर्मेट करिएगा तो ज़्यादा, मेन में जो है तो फॉर्मेट उसको माइंड में रखना होगा। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, एक आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ऑफिशियल लेटर, ठीक है। इसके बाद इन द प्रोफेशन ऑफ सेटिंग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेटर आर द रिजाइनेशन लेटर, सबसे इसमें कॉमन रिजाइनेशन लेटर है। द एम्प्लॉय विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एट लीस्ट वन लेटर इन देयर प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल करियर में, व्यवसायिक करियर में जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जरूर रिक्वायर्ड होता है, कम से कम एक लेटर तो लिखते हैं, ठीक है। तो रिजाइनेशन लेटर में लिखना ही पड़ता है, मतलब लिखते हैं इस टाइप के। ऑफिशियल लेटर सैंपल 1 देखेंगे हम लोग, पहला रिजाइनेशन लेटर ही देख लेंगे, बाकी कुछ आगे पीछे भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए क्या क्या यहाँ पर बोल रहा है, देखिए सिमिलर फॉर्मेट कि पहले आपको अपना नाम लिख देना है, रेसिपिएंट का जो भी, यानी कि आप सेंडर का अपना नाम लिख दीजिए। उसके बाद अपना डिजाइनेशन, अपना पद लिख दीजिए कि सेल्स मैनेजर है कि आप क्या है, तो पद यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो दूसरा नंबर आपका क्या हो गया, पद हो गया। उसके बाद अपना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पीबीटी कहाँ पर है, तो उसका फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, बेंगलोर में है। तो जो फॉर्मेट ऊपर में देखे थे तो सिमिलर फॉर्मेट पे उसके बाद डेट लिखिए, उसके बाद फिर उन लोग का रेसिपिएंट जहाँ पे भेज रहे तो उनका नाम लिखिए, फिर उनका पद लिखिए, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक, उनका कंपनी का नाम लिखिए, और फिर लास्ट में एड्रेस, लास्ट में वही ना था एड्रेस, यानी कि उनका लास्ट में उसका मतलब कि डिजाइनेशन पद, तो पद यहाँ पे नहीं दे रहा है तो बस केवल आप एड्रेस दे दीजिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह दे दीजिए, फिर एड्रेस देना होगा ना लास्ट में, तो लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस भी दे दीजिए। तो जो फॉर्मेट देखो उसी फॉर्मेट पे है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डियर सर सैल्यूटेशन ऊपर दे दिए हम लोग, डियर जो भी उनका नाम होगा, तो डियर मिस्टर करके, तो डियर जो भी है तो क्या है, हेनली है। फिर सब्जेक्ट लिखिए तो क्या है, रिजाइनेशन लेटर है, तो सब्जेक्ट भी लिख दिए, बाकी सिमिलर। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ और, कि जो हम लोग उसमें जो रटते थे कि 4 लाइन ऊपर रट लेना है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द एबव मेंशन टॉपिक, इस टाइप से। तो वहाँ पे जो रट के हर लेटर में वही डालते थे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द कंसर्न अथॉरिटी टू द एबव मेंशन टॉपिक, इस टाइप। तो हर में वही डालते थे, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग है, उसमें हर में इसलिए डालते थे कि वो सारा का सारा लेटर टू एडिटर था, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करना होगा। स्टार्टिंग में हर में एक नहीं डाल सकते हैं, कंप्लेन लेटर में कुछ और लिखना होगा, आपका रिजाइनेशन लेटर में कुछ और, बिजनेस लेटर में कुछ और। इसीलिए कुछ और लेटर का एग्जांपल मैं अगले वीडियो में दूंगा। आज एक लेटर को समझिए, कुछ और लेटर का एग्जांपल अगले वीडियो में दूंगा, ताकि कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे लिखना है, क्या करना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे जो था, आई रिक्वेस्ट यू टू बिलीव इन वन ऑफ माई ड्यूटी हैज़ विल आई ट्रेवलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट विथ माई थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, हाँ ठीक है, विथ माई वाइफ टू सपोर्ट हर PhD प्रोग्राम। देखिए कह रहे हैं कि इसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और मतलब रिलीफ मी ऑफ माई ड्यूटी, मुझे अपने कुछ ड्यूटी से छुटकारा दीजिए, तो जो ड्यूटी मैं आप यहाँ कर रहा हूँ छुटकारा दीजिए। आई विल बी ट्रेवलिंग टू यूनाइटेड स्टेट, हमें यूनाइटेड स्टेट जाना है, इसीलिए हमको रिजाइनेशन मांग रहे हैं, विथ माई वाइफ, पत्नी के साथ, टू सपोर्ट हर PhD प्रोग्राम। उसका कुछ PhD प्रोग्राम है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमको जाना है, इसलिए आप हमको कुछ दिनों के लिए रिलीफ या फिर छुट्टी दीजिए, थोड़ा सा अपने कंपनी से छोड़िए, वहाँ बाहर जा रहे हैं। आई अप्रिशिएट वर्किंग विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, मैं काफ़ी अप्रिशिएट वर्किंग
विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपके जो कंपनी से संस्था है तो उसका मैं काफ़ी अप्रिशिएट प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि मैंने आपके साथ काम, क्योंकि आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग मी एन अपॉर्चुनिटी, मैं आपके टू कास्ट माई टैलेंट, आई एम स्पेशली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञ देता हूँ, किसके लिए, फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी, मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया था टू क्या शो कास्ट माई टैलेंट, जिससे मैं अपने टैलेंट को दिखा सका, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एंड आई हैव डिसाइडेड टू सीक आउट, मतलब छोड़ रहे हैं तो उसका थोड़ा सा बड़ाई करके, थोड़ा तारीफ करके छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि रिजाइन मार दिए। तो आई हैव डिसाइडेड टू सीक आउट, परसू लेटर ऐसा ही लिखा जाता है। तो जो एमसी को प्रैक्टिस करवाए थे कि कंप्लेन लेटर है, कुछ लेटर है तो कैसे करिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट करके कंप्लेन वगैरह भी करते हैं, तो एमसीक्यू में था ना, प्रैक्टिस करवाए थे। तो आई हैव डिसाइडेड टू सीक आउट एंड परस्यू ए सिमिलर पोजीशन वंस वी रीच देयर, तो मैं आई हैव डिसाइडेड टू सीक आउट, मुझे बाहर जाना ही होगा, ऐसा निर्णय ले लिए हैं। एंड परस्यू ए सिमिलर पोजीशन, उसी टाइप के पोजीशन को परसू करूँगा, एक सेकेंड, परसू करूँगा मतलब उसके पीछे रहूँगा। वंस अगेन वी रीच देयर, वहाँ जाते हैं तो मैं इसी टाइप का प्रोफेशन जो कर रहा हूँ तो इसी को थोड़ा सा करने का कोशिश करूँगा वहाँ पर भी। एंड वंस अगेन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अलाउइंग मी टू वर्क हियर, और मैं आप लोग एक बार और आपसे कृतज्ञ फूल आपको देता हूँ कि योर ऑर्गेनाइजेशन अलाउ मी टू वर्क देयर, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्क हियर, यहाँ पे हम लोग काम करने का मौका दिया। एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल, यहाँ पर एक सेकंड क्या कर रहा है कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग यू, मैं आपको आगे भी सुनूंगा, योर रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल, जैसा कि आपका रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो अब मैं इंतजार कर रहा हूँ आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं, तो मैं आगे भी आपको थोड़ा सुनूंगा, ये रिक्वेस्ट है दीजिएगा तो ठीक है, छुट्टी वगैरह ये रिजाइनेशन वगैरह, सिंसियरली मिस्टर जो भी लास्ट में सिग्नेचर करके लिख देना होगा। तो लेटर लिखने के लिए तो नहीं देगा, ये तो श्योर रहिए कि 5 नंबर का हम लिखने नहीं देंगे, फॉर्मेट जो बताएं उसी फॉर्मेट आपका लेटर देख लिए। एक 2 लेटर का और एग्जाम्पल, नहीं तो वीडियो कितना आज ही दे देते हैं 21 मिनट का, आज ही जो भी ख़त्म करते हैं बना के, क्यों टाइम वेस्ट करना 2 वीडियो में, ठीक। चाहे नहीं होगा तो ये एक पढ़िए, आज एक पढ़िए, थोड़ा सा फॉर्मेट जान गए कैसे कैसे क्या होता है, जान गए कि आपका क्या है, ये भी एक ऑफिशियल लेटर भी फॉर्मल लेटर ही होता है, इस टाइप का फॉर्मेट। 2-3 और एग्जांपल दे के हम लोग कल थोड़ा सा वीडियो छोटा ही बनाएंगे, लेकिन अलग से समझा के और बता देंगे कैसे कैसे क्या है, ठीक है। तो बस मेरे दोस्त आज के लिए इतना है, कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।